अफसानचा जिस नुक्ते से शुरू होता है वो इसका नुक्ते आगाज नहीं होता और जहाँ वो कागज़ पर ख़त्म होता है वो दरअसल उसका इख्तिताम नहीं होता। यही वजह है कि अच्छे अफसानचे की 4 सतरें घंटों गौर फिक्र की दावत देती हैं। और अब सुनते हैं मोहम्मद अली सिद्दीकी का अफसानचा। उन्वान है शजर ममनूआ। वो एक मुखलिस और नेक औरत थी। बूटा कद, स्याही मायल रंगत और तन्हाई। कपड़े सीकर गुजारा हो जाता था, अदा की जरूरत भी नहीं थी। अकेली जान और जरूरतें महदूद। अब तो सर पर चांदी के तार भी चमकने लगे थे। अचानक पड़ोस का लड़का खेलता हुआ घर के अंदर आ गया। वो कुछ खा रहा था। उसने लड़के से पूछा, क्या खा रहे हो पिंटू? मिठाई खा रहा हूं आंटी। मुझे नहीं दोगे? उसने पिंटू को छेड़ते हुए कहा। मगर आंटी, ये मिठाई तो फातिहा की है। क्या आप फातिहे की मिठाई खाएंगी? अचानक उसके कानों में एक आवाज गूंजी जो बहुत दूर से आ रही थी। क्या आप फातिहा करते हैं? उसका बाप लड़के वालों से पूछ रहा था। जी जनाब, ऐसा ही है, लड़के का बाप बोला। अफसोस, हम आपके घर बेटी नहीं दे सकती। और वो दरवाजे की ओर से लड़के वालों को जाता हुआ देखती रही। बोलिए ना आंटी, क्या फातिहा की मिठाई खाएंगी? उसे लगा जैसे उसका बाप उससे वही सवाल पूछ रहा हो। उसने खला में तकते हुए आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं फातिहा की मिठाई खाऊंगी। खालिद बशीर तलगामी का अफसानचा सुनते हैं। उन्वान है बस्ता। मुझे अपना मुस्तकबिल तारीख दिखाई दे रहा है। हर तरफ लोग बेकस और बेबस नजर आ रहे हैं, जैसे किसी ने उन्हें 70 साल पीछे धकेल दिया है। नहीं, ये मेरा वहम है और कुछ नहीं। लोग तो चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं। इंसानों ने काफी तरक्की कर ली है, फिर 70 साल कैसे पीछे जा सकते हैं? अरे, तुम कहाँ खो गए? क्या सोचने लगे? मेरे अंदर के इंसान ने मेरा ध्यान अपनी तरफ मबजूल किया। खो नहीं गया हूं, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तुम खुद देखो, कारोबार दुनिया चल रहा है। हर तरफ लोगों का जमे गफीर है। तफरीही मुकामात पर बैंकों में शराब खाने के सामने लंबी लंबी कतारें हैं। बेशुमार गाड़ियों की आमदरफ्त, जलसे, कॉन्फ्रेंस, नशिस्तें, मुशायरे सब तो हो रही हैं। क्या नहीं हो रहा है? कुछ तो इंसान को मुयस्सर है। मैंने अपने अंदर के इंसान को झंझोड़ा। फिर कौन सा गम है जो तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है? मेरे अंदर सवाल उठा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस हसरतों याद भरी नजरों से अपने बच्चों के बच्चों को देखता रहा, जिन पर 2 बरसों की धूल जमी हुई थी और जिनके अंदर रखी किताबें बाहर आने की मुंतजिर थी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस्तदा है कि ये लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में घंटी का बटन भी दबा दें। अब मोहतरम,
जॉन अब्बास का अफसानचा सुने। उन्वान है क्या। चौधरी साहब अपने इकलौते बेटे से उकता चुके थे। जब मैट्रिक का नतीजा देखा तो बेटे को घूर कर कहा, कुत्ते का। जब 4 साल के बाद 12वीं जमात का नतीजा देखा तो बेटे के मुंह पर मारकर कहा, बच्चा। बेटा जब पहली बार दूसरे गांव की लड़की भगाकर लेकर आया तो मुंह भर भर कर गालियां बकने के बाद अपना तकिया कलाम किया, मगर निकाह पढ़वा दिया। निकाह के बाद फिर से तकिया कलाम इस्तेमाल किया। कुछ वक्त गुजरा। 9 महीने के बाद गांव वाले चौधरी साहब के घर मिठाई के टोकरे लेकर मुबारकबाद देने पहुंच गए। चौधरी साहब के बेटे के यहाँ जुड़वा बच्चा हुआ था और दोनों ही लड़के थे। चौधरी घराने में बेटों के पैदा होने पर फख्र किया जाता है। सब लोग चौधरी साहब को मुबारकबाद दे रहे थे कि चौधरी साहब ने मूंछों को ताव देकर बेटे का कंधा थपथपाया और कहा, आखिर बेटा किसका है। बेटे ने जवाब दिया, और अब अपना ही अफसाना सुना रहा हूं। उन्वान है उल्टी बाजी। वो अपने देश का प्रधान था। इस वक्त सबसे बड़ी समस्या अपनी कुर्सी बचाना था और कुर्सी बचाने के लिए उसे नफरत का अलाव रोशन रखना था कि इसी नफरत ने उसकी पार्टी को कामयाब कराया था। इस वक्त भी वो एक बड़े जलसे से खिताब कर रहा था। मेरे प्रियजनों, बधाई हो कि हमने सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। कल देश भर में 4 मरीजों को मॉब लॉन्चिंग में दुनिया से भगाया। उनकी लाशें तक नहीं दी कि पोस्टमार्टम के बहाने उनके आज़ा निकाल कर बेचना है। सुबह से अब तक 7 मस्जिदें जलाई गई हैं। इस देश से तमाम मरीजों को दूर करके रहेंगे। तकरीर जारी थी। यहाँ से वहाँ तक हजारों की तादाद में लोग जमा थे। लोग पुरजोश नारे लगा रहे थे कि उनका सेक्रेटरी एक कागज लिए स्टेज पर आया। उसने बेताबी से कहा, श्रीमान बहुत जरूरी खबर है। श्रीमान ने माइक बंद किए बगैर कहा, जल्दी सुनाओ, मुझे भाषण पूरे करना है। सेक्रेटरी ने कहा, अभी अभी खबर आई है, पता नहीं किसी ने अफवाह उड़ाई है। यह सच है कि अफगानिस्तान के किसी ग्रुप ने कहा है, अगर मस्जिदों का तहफ्फुज़ ना किया तो हम पहुंच जाएंगे। माइक से आवाज दूर तक गई और भीड़ ऐसे गायब कि कभी थी ही नहीं। श्रीमान भी इज्जत चेहरे से चीख रहे थे, अंधेरा अंधेरा, लाइट बंद करो, लाइट बंद करो जल्दी। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस्तदा है कि ये लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में घंटी का बटन भी दबा दें